हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी होली टू ऑल। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई नो, मेरा शब्द ये स्पेशल कभी नहीं बोल सकती। हम घर से निकल चुके हैं गांव जाने के लिए। मैं पूरे 3 साल बाद अपने गांव जा रही हूँ। सोचो, अंधाधुन ट्रैवलिंग की मैंने, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत दूर गाँव है, पगला जाते हैं। फाइनली मैं पहुँच चुकी अपने गाँव में। अब ये रास्ता है जहाँ से हम अपने घर तक पहुँचते हैं। ये रास्ता मैं कब से मिस कर रही थी, इस नदी को, इसके क्या क्या बताऊँ, मैं बहुत कुछ मिस कर रही थी। अब इतने दिनों बाद आखिरकार मैं आ गई। ऐसा सब कुछ बदल चुका था ना कि मेरे पहचान में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी मैं आई थी उस टाइम पे ये काफ़ी सूखा वगैरह था। भाई मैं सब लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, सब लोग अपने जो भी उनका जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पे ज़रूर जाया करो, क्योंकि भाई वो हमारी बर्थ प्लेस है। ओके, सब जाया करो यार, बहुत अच्छा लगता है। गाँव में गए, सब लोग देख रहे थे कि 3 साल बाद ये लोग आए हैं, और आखिर हम पहुँच गए अपने घर। भाई हम घर गए, घर की हालत बहुत बेकार थी, क्योंकि कहीं काई हो रही थी, कहीं कीचड़ सा, पता नहीं कैसा ही हो रखा था, गंदा हो रखा था घर बहुत ज़्यादा। हमारी चाची रहती थी जिस पड़ोस में, उन्होंने काफ़ी साफ़ कर दिया था। बोलते पेड़ उग गए थे इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन फिर भी काफ़ी गंदा था। एंड मेरी बहनों ने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि साफ़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मियों का काम दूसरा था भाई, दीदियों का काम था घर को साफ़ करना, और मम्मी के पास और भी बहुत सारे काम थे, तो वो सब लग चुके थे काम में। मैं सबसे छोटी हूँ तो भाई मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा कर रही थी कि भाई मैं भी हेल्प करूँ, लेकिन मुझसे कोई करवा ही रहा था। ये दोनों बहन लगी पड़ी हैं झाड़ू लगाने पे। बेचारी मेरी बहन जो दाहड़ा में कुछ नहीं करती, वो गांव में आके पगला जाती हैं, इतना काम करना पड़ता है उनको। जो नहीं करती होगी ना बिल्कुल काम, उसको भी करना पड़ जाता है। एंड ये देखो घर की हालत बहुत बेकार हो रखी है। हम लोग आए, सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। फिर मैं अपनी बहनों को पानी दे रही थी। मैं कुछ तो हेल्प करूँगी ना, ताकि मेरे भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाई होने चाहिए कि मैंने भी काम किया है, वरना मज़ा कैसा, अगर सबके साथ भी काम नहीं किया तो क्या मज़ा। इनको मस्ती सूझ रही थी। भाई मेरी बहनें हैं ना, काम तो करेंगी, लेकिन जो बीच बीच में मस्ती है ना, उसको मिस नहीं कर सकती। ये बीच बीच में ना इनको ऐसा रहता है कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। सारे हम एक ही माइंड सेट के हैं। ये मेरा भाई पता नहीं किस बच्चे की, बेचारा बच्चा उधर खड़ा है अपनी साइकिल के लिए, और उसकी साइकिल का हवा बनाया जा रहा है, और वो भी राजी है कि हाँ भैया लो चलाओ, लो भैया चलाओ। गिन ले थारो भैया। ये दोनों, ये बक्सा होता है, आई नो सब लोग जानते होंगे, बट फिर भी बता रही हूँ, बहुत पुराना है। जिस टाइम मेरी मम्मी की भी जेठानी जी की शादी हुई थी उस टाइम का बक्सा है। नो, मेरी दादी की शादी का ये बक्सा। तो भाई बहुत पुराना है, लेकिन अब भी वर्क करता है। इसके बाद करी सफाई सब लोगों ने। मेरा भाई लकड़ियाँ काट रहा है। गांव में आके बिल्कुल गांव जैसे होना पड़ता है, तभी बात बनती है। ये शहरी बाबू बन के काम नहीं चलता। गांव में आके बिल्कुल प्रॉपर तुम गांव के हो जाओ। तुम गोबर से घिन नहीं कर सकते, मिट्टी के साथ चीची चूचू नहीं कर सकते। ये मेरी मम्मियाँ जो दहाड़ा में रहती हैं भाई, उनको कोई देख के कहेगा नहीं कि इनसे वेट भी उठ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ना बहुत काम कर रही थी, और मेरे पास कोई काम ही नहीं था, कोई मुझे कुछ काम दे ही नहीं रहा था। कहते हट जा, तेरे से नहीं होगा, हट जा, तेरे से नहीं होगा। मैंने कहा लो मैं ये कर लूँगी, कुछ नहीं होगा, ये तो होगा, ब्लॉगिंग तो मैं करूँगी अपनी। ये मैं नहा धोई, गाँव के बच्चे थे कुछ भाई इतना चिपक रहे थे भाई। मैं कि बहुत बढ़िया यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। गाँव में जाओ सब ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि पता नहीं अजूबा आ गया है। अच्छा लगता है यार सबके साथ। एंड ये देखो खेती बाड़ी, हमारे गाँव में ये खेत है, और हम लोग देखने आए थे, पर हो ही गया भाई। खेतों में एक दूसरे को उठा उठा के गेहूँ में फेंका, पता नहीं किसके गेहूँ है, उसको पता चला ना गए। खैर खेतों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मम्मी को, चाची को, अपनी बहनों को, सबको उठा उठा के फेंक दिया। और ये हमारे साइड वाले हमारे गेहूँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पटक पटक के खेल रहे थे उसी में। दादी बोलती खेल लो, इतने दिनों में तो आए तुम लोग, गेहूँ तो आते जाते रहते हैं। फिर ठीक है, इसी के साथ हमने थोड़ी और व्लॉगिंग कर ली, और उसके बाद होगी पार्टी। इसके बाद हमने करी टिक्की पार्टी, और मेरे भाइयों में हुई लड़ाई बहुत बुरी वाली। वो भी किसमें, गेहूँ में। अरे भाई गांव आए या लोट पोट ना करी तो क्या फ़ायदा। ये मेरी चाची का बेटा है और वो मेरा भाई है। ये दोनों गेहूँ में पटक पटक के लड़ रहे थे, और हम सब उनको कर रहे थे चेयर्स के, भाई लड़ो लड़ो। उधर मेरी बहन का पैर लैट्रिन में लग गया। मेरी चाची अल्ट्रा प्रो मैक्स साइकिल चला के दिखा रही थी, ये देखो। अरे भाई कोई कमी नहीं है, सब आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं यहाँ पे। मस्ती छाई हुई है सबके मन में। ये मेरी बहनें हैं सारी, मेरी मम्मा भी थी यहाँ पे। ये मेरी चाची का लड़का जा रहा है आगे, चाची मेरी वो रही। भाई साइकिलिंग करवा लो इनसे, बता रही थी। इसी के साथ
मेरा चाची का लड़का भी। अब उसके बाद ये देखो, मेरा भाई बंदर है, बंदर, बंदर नहीं भाई ही है वो, वही बंदर समझ रहा हो भाई, वो मेरा भाई है। पेड़ों पर चढ़ रहे थे हम, भले ही टांग टूट जाए लेकिन हम चढ़ेंगे, हम मस्ती करेंगे भाई नॉन स्टॉप। गाँव में जाकर तो हमारा भेजा है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हमारी मम्मी जो स्ट्रिक्ट रहती है वैसे इतनी मस्ती खो जाती है ना गाँव में जाकर, पता ही नहीं क्या होता है। वो जेठानी है लेकिन वो देवरानी से भी ज़्यादा मस्ती खो है। देवरानी तो थोड़ी सी ठीक है लेकिन जेठानी तो और बच्ची बन जाती हैं। देवरानी को बोलना पड़ता है कि चलिए चलिए जेठानी जी। और फाइनली हमारा घर हो चुका है साफ़। जिस हद तक हम कर सकते थे एक दिन के अंदर हमने कर लिया। फिर भी काफ़ी साफ़ लग रहा था ये, क्योंकि जिस तरीके की हालत थी ना वो बहुत बेकार हो रखी थी। ये शीशे वगैरह पर काई जम चुकी थी, लेकिन अब फैमिली ठीक हो गया। पुराना फील आ रहा था यार, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो गाँव में। भाई मैं बता रही हूँ, जो लोग नहीं जाते हैं ना प्लीज़ वो जाया करो, कुछ नया मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा वो घर है, वहाँ अपना एक अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, वहाँ हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ वो रही हैं, वहाँ पे तुम रहो जाके। एंड इसी के साथ मेरा मन तो क्या व्लॉग ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। शाम को मेरा था खाना एंड फाइनली मेरी बहन बोली चलो रखते हैं खाना, खाते हैं। और ये खाया हमने खाना। ये इतनी चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी थी, लेकिन बात वही है ना कि खाना दिखने के बाद व्लॉगिंग नहीं होती भाई, सिर्फ खाना खाने की पड़ती है मेरे को तो, कि खाना आ गया खाओ। चूल्हे की रोटियाँ जो वहाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि एक तो बना नहीं पाते, दूसरा चूल्हा नहीं है। और ये रात को जली थी होली, क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए जली थी, ठीक है, मुझे नहीं पता था। मेरे पापा मना करते कि लड़कियों मत आओ बेटा, आप लड़कियाँ नहीं आती जब तुमकी, ठीक है लड़कियाँ नहीं आएंगी, हम मम्मियों को लेके आएंगे। फिर डांस किया सब लोगों ने मिलके बहुत सारा। भाई हम फ़ोन पे गाने बजा बजा डांस कर रहे थे, हमें टैग की ज़रूरत नहीं है। हम जब पूरी फैमिली मिलते हैं ना तो हम स्पीकर की आवाज़ पे भी डांस कर लेते हैं। फ़ोन का स्पीकर खोला वही आवाज़ और डांस विद फैमिली किया। बहुत अच्छा लग रहा था यार। ये मस्तियाँ कभी कभी तो करने मिलती हैं, उसमें भी क्या इशूज़ बनाओ। अच्छा लगता है मेरे को जब मेरी पूरी फैमिली मिलकर ऐसे रहती है। मेरा भाई भी गांव में आकर पुलिस फॉर्म में आ जाता है भाई, वो भी एकदम वो शहर वाला नहीं रहता, वो गांव वाला हो जाता है, बिल्कुल गांव वाला। इसके साथ ब्लॉग करते हैं ख़त्म एंड हम चल दिए सोने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली टू ऑल। सेलिब्रेट करना प्लीज़।